एक किसान हूँ, छोटा किसान हूँ। किसान में मजदूरी वगैरह भी करता हूँ और बहुत परेशानियों में रहते थे, कच्चे घरों में रहते थे। अब जो प्रधानमंत्री तहत पैसा मिला है 1,30,000 रुपया, उसके जरिए हमने अपना घर पक्का बना लिया है और खुशहाली से रह रहे हैं। बढ़िया घर बना है। और गुण गाते हैं सभी बच्चे गांव वाले, मोदी जी नारा लगाते चलते रहते हैं छोटे बच्चे। मुझे ये बताएं, अगर कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ पे जैसे मुसलमानों ने उनका वेलकम किया और मुसलमानों ने जैसे कहा कि हमें हर चीज़ मिली है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें तो इसका दूसरा रुख ही हमेशा दिखाया गया था। ये देखें जी, मैंने पहले भी बात की है कि ये पॉलिटिशियन होते हैं जो मतलब कि उसका व्यू जो है ख़राब दिखाते हैं। कश्मीर के नाम पे जो है ये वोट बिकता है, कश्मीर के नाम पे वोट लेते हैं, तो वहाँ पे डेवलपमेंट तो होती नहीं है। वहाँ पे उनको कोई मतलब कि इस तरह का कोई काम नहीं करके देते। आप देखें, ये मोदी साहब गए वहाँ पे, निचले सबसे नीचे जो आम आवाम है उससे बात की है, उन लोगों को जो है ऊपर उठा के लिए वो भी जा सकते थे। उनके यूथ को किसी किया। हाँ जी, उसके पॉलिटिशियन कोई बड़ा जो लीडर था, मंत्री होगा, उससे जाके बात करते, उससे लेन देन करके वोट ख़रीद कर आ जाते, आराम से बैठ जाते। नहीं, वो ऐसे नहीं हैं। उनके मैंने भाई हैं, जितने भी भाई हैं मोदी साहब के, वो अभी तक वो अपना बिजनेस पेट पालते हैं, अपने वो चीज़ें करते हैं। वो क्यों नहीं मिनिस्टर बने? तो लाल मोहम्मद की आप बात कर रहे हैं, वो उनको उन जैसे पता नहीं हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को उन्होंने 1.5 लाख रुपया दिया है जो वो कच्चे घरों में रहते थे। उन्होंने घर अपने बनाए और जिस तरह उन्होंने उसको इस चीज़ को अप्रिशिएट किया, तो ये तो लाइक बनता है उनके लिए। पाकिस्तान के हिसाब से तो तकरीबन 4.5 लाख रुपया बनता है यहाँ के, अगर करेंसी की बात की जाए तो वो ये तो इंडिया की करेंसी। तो ये हमारी मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया कि उस कश्मीर में जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है, हमारे कश्मीर में आज भी लोग जो हैं वो इस चीज़ों को रो रहे हैं आटा पानी के लिए। वहाँ पे चीज़ें बहुत सी जो है राशन या बहुत सी चीज़ें फ्री भी दी जाती हैं, बिजली का बिलों के अंदर बड़ी कंसेशन है या फ्री भी कहीं किसी जगह पर दी जाती है। तो ये चीज़ें क्यों नहीं दिखाई जाती? आज भी हमारी मीडिया कोई ना कोई कश्मीर के नाम पर प्रोपोगंडा लेके आती रहेगी। नमस्ते किया, उन्होंने भी नमस्ते किया, सलाम किया, सारा कुछ किया। ये जो चीज़ थी ना, ये चीज़ होती है कि अवाम के अंदर, जनता के अंदर जो है मिल बैठ के जो है, मैं एक बात बताऊं, मोदी वो नेशन बन के एक सोच, मोदी साहब की एक बात बताऊं, वो घुल मिल जाते हैं। उनको एक बच्चे के साथ बिठा दें, आप उनको पॉलिटिशियन के साथ बिठा दें, आम इंसान के साथ बिठा दें, मिनॉरिटीज़ के साथ बिठा दें, वो घुल मिल जाते हैं। उनके अंदर एक चीज़ है। आप देखें जहाँ जाते हैं, मतलब अगर अरब कंट्रीज़ के बारे में देखें कि वो देखते हैं कि वो लोग जहाँ माइल हो जाते हैं, भाई उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, उनके अंदर एक ऐसी में ताकत कह लें या आशीर्वाद कह लें किसी चीज़ का, कि वो एक आम छोटे से बच्चे, अब छोटे से बच्चे शायद आपको नहीं लगता कि जब उन्होंने देखा जंग के हालात के दौरान उनके बच्चे मरे और ज़ख्मी हुए, घर तबाह हुए, उन्होंने तबाही देखी कि जंग के साथ कौन सी तबाही आ जाती है। ये जंग करते हैं, जब ये जंग की तबाही के बाद जो हालात पैदा हो जाते हैं, जो चीज़ें निकलती हैं, वो एक चीज़ जंग की हालत को देख के हैं कि जंग में कितना नुकसान हो जाता है। तो हम सीखते क्यों नहीं? 4 जंगें तो हमने भी फिर लड़ी हैं भारत के साथ, देखा जाए तो फिर हम क्यों नहीं सीखते? फिर बार बार हम क्यों जंग की बात करते हैं? देखें, वो जंगें हुई हैं, जंगें रोक दी गई हैं। इतना 20 साल तक कोई जंग नहीं चली। आप देखें 1971 की देख लें, 1965 की देख लें, वो इतनी मतलब कि दोरास नहीं चली। वो जंग ज़दा इलाका था, अफगानिस्तान में जंग छिड़ी रही है। वो जब ख़त्म हुई है तो उन लोगों ने समझा कि इसमें कुछ भी नहीं रखा, अमन में रखा है, शायद हमें ट्रेड में सीखना रखा चाहिए। आज है, हम आज फ़लस्तीन की बात तो करते हैं, वहाँ पे जंग रोकने की बात तो करते हैं। तो भाई को मैंने बहुत ज़्यादा इनको जो है वो कहा है कि आप आएँ, इनको फोर्स भी किया है बहुत ज़्यादा। बलोच भाई आप अपना चैनल बनाया, कहते हैं कि मुझे काम नहीं आता। मैंने कहा आप जब अपने ऊपर, मेरे ऊपर डिपेंड ना करें या किसी और के ऊपर डिपेंड ना करें, आप खुद काम करें, आप खुद आएँ, क्योंकि आप हकीकत दिखा सकते हैं। अगर मैं सच्चाई पे काम करूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप भी आएँ। मैं भी चाहता हूँ कि यार ये चैनल इनका बने और ये अपने लोगों की आवाज़ बुलंद कर सके। जैसे मैं बलूचिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के गया करन, मैंने उस लड़की को भी कहा था, मैंने कहा यार देखें, मैं वीडियो बना कर चला जाऊँगा या मैं एक चीज़ आपको कुछ दे के चला जाऊँगा, मैं चाहता हूँ कि आप खुद आएँ और आप खुद आकर बेहतर करें अपने आप। यार जब कोई मुल्क हो ना, कोई अच्छा लीडर हो, तो जिस तरह जो है हमारे पड़ोस मुल्क में मोदी साहब कर रहे हैं, वो कश्मीर में जाके आम कश्मीरी को जो है ऊपर उठा रहे हैं, तो ये चीज़ें अगर हमारे मुल्क में, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी हालात सुधर सकते हैं, यहाँ पर भी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, सारा कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन उस वक्त नहीं ठीक हो सकता जब तक आप लीडरशिप नहीं लेके आते। हाय, दिस इज अंदर फैन, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज हमारे साथ बलोच भाई मौजूद है और हम इनसे बात जो करेंगे
फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि जो पीएम मोदी साहब आज कश्मीर में गए और वीडियो वहाँ पे एक मुस्लिम जो है वो मुस्लिम लोगों की एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। आल मोहम्मद की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी कि उन्होंने पीएम मोदी साहब को कहा कि जैसे हम कच्चे घरों में रहते थे और आपकी पार्टी की तरफ से हमें जो है वो 1-1 लाख से ऊपर पैसे मिले और हमने घर अच्छा बनाया है। तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रोज भाई, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, टॉपिक आज का ये था कि जैसे आपने देखा कि पीएम मोदी साहब आज कश्मीर गए, वहाँ पे तकरीर की और वहाँ पे मुसलमानों ने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया है। ठीक है, 209 प्रोजेक्ट कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लिए वो लेके जा रहे थे। 2 ट्रेनें चलेंगी, इफ्तिताह होगा। ठीक है, कनेक्टिविटी कर रहे हैं वो कश्मीर के साथ। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे कि वो मुसलमानों के लिए भी कर रहे हैं, वहाँ पे जो रहने वाले हैं, मतलब वहाँ पे और जो मज़हब के लोग रहते हैं उनके लिए भी काम, क्योंकि कश्मीर में तो ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है। जी, मुसलमानों की आबादी जो पिछले कई दहाइयों से हम देख रहे थे कि एक प्रोपेगेंडा बनाया गया था यहाँ पर, जो मीडिया पर आया है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है जुल्म हो रहा है लड़कियों को, जो है तालीम, एजुकेशन का बहुत सारे सिस्टम है, उस पर एक अलग टॉपिक ये उनका 3 आर्टिकल जब रिवोक हुआ था, जो उसके बाद उनका ये चक्कर है। ठीक है, और बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया कि पहले जो चीज़ें थी मतलब अब हमें सीज़ फायर है और हमें बड़ा अच्छी तरह हम रह रहे हैं, क्योंकि वो LOC पे रहने वाले लोग थे जो देखें, ये सियासी तौर पे पॉलिटिकली इशू इसको बनाया गया था और ये इशू जो है बन गया हुआ था। बेसिक बात जो है, जिस तरह मोदी साहब वहाँ पे गए हैं और वहाँ के लोगों की जो कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो अप्रिशिएटिंग, वो वेलकम, जो वार्म वेलकम हुआ है मोदी साहब का, वहाँ पे आपने देखा है। वो लाल मोहम्मद की आप बात कर रहे हैं, वो उनको उन जैसे पता नहीं हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को उन्होंने 1.5 लाख रुपया दिया है, जो वो कच्चे घरों में रहते थे। उन्होंने घर अपने बनाए और जिस तरह उन्होंने उसको, इस चीज़ को अप्रिशिएट किया, तो ये तो लाइक बनता है उनके लिए। पाकिस्तान के हिसाब से तो तकरीबन 4.5 लाख रुपया बनता है यहाँ के, अगर करेंसी की बात की जाए तो वो, ये तो इंडिया की करेंसी। तो ये हमारी मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया कि उस कश्मीर में जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है, हमारे कश्मीर में आज भी लोग जो हैं वो इस चीज़ों को रो रहे हैं, आटा पानी के लिए। वहाँ पे चीज़ें बहुत सी जो है राशन या बहुत सी चीज़ें फ्री भी दी जाती हैं, बिजली का बिलों के अंदर बड़ी कंसेशन है या फ्री भी कहीं किसी जगह पर दी जाती है। तो ये चीज़ें क्यों नहीं दिखाई जाती? आज भी हमारी मीडिया कोई ना कोई कश्मीर के नाम पर प्रोपोगंडा लेके आती रहेगी। आप वहाँ के कश्मीरी मुसलमान से बात करके देखें, वहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई है एजुकेशन के हिसाब से, आप पाकिस्तान के आपने कवर करके हैं, तो वहाँ पे तो उनको उर्दू बोलने में मुश्किल है। वो तो दूसरे साइड जो कश्मीर है, जो मैं कहता हूँ भारत में है, वहाँ पे तो इंग्लिश में बात करते हैं। इसके अलावा वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो है उन्होंने ऊपर उठाया है। सर, टूरिस्ट एजुकेशन सिस्टम की आप बात करें, इंटरनेशनल डेलीगेशंस वहाँ पे आते हैं। ठीक है, टूरिज़्म को उन्होंने बड़ा प्रमोट किया है, उसको बड़ा ये आप देखें, ये बेसिक बेनिफिट किसको मिलेगा? ये कश्मीरियों को ही मिलेगा। ये आवाज़ उठाते हैं, मतलब कि इंडिपेंडेंट। अजान हो रही है, अजान का वक्फा लेंगे, उसके बाद हम दोबारा आते हैं। जी, मैं यही कह रहा था कि कश्मीर का जो मुसलमान है वो 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो प्याज ले रहा है वहाँ पे, और यहाँ पे आकर उसने 250 रुपये किलो लेने हैं। तो ये सबसे, मतलब कि टमाटर का रेट देख लेंगे, उनकी छोटी छोटी चीज़ें, आटा वहाँ पे 30 रुपये किलो और यहाँ पे सॉरी कम है, मुझे लगता है 30 से भी कम रुपये किलो है वहाँ पे। 15 रुपये होगा, 10 रुपये तकरीबन। यहाँ पे तो 150 रुपये किलो है आटा, और रोटी जो है 30 रुपये की रोटी यहाँ पर मिल रही है, और नान जो है 60-50 रुपये तक चला गया। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे वो कंपैरिजन, मुझे लगता है इस टाइम रोटी जो है 25 से 20 की दोबारा आ गई और नान 30 रुपये का शायद हो गया है। ये इस तरह है। वो मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं बलूचिस्तान पे गया था तो वहाँ पे रोटी 50 रुपये की थी, तो वहाँ पे वो जो नान था वो भी 50 रुपये का था। वो बताएं, वो कश्मीरी मुसलमान है, वहाँ यहाँ पे क्या करना है? इतनी महंगी महंगी चीज़ें उन्होंने ख़रीदनी है। यहाँ पर बाइक जो है, जितने की बाइक आती है वहाँ भारत में जो है ये चीज़ें जो है वहाँ पे गाड़ी ले सकते हैं आप। क्या कहना चाहेंगे अगर हम बात करें वहाँ पे, उस कश्मीर की बात करें, तो वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे उन्होंने 14 बिलियन डॉलर का उनका जो है उन्होंने उनको बजट कश्मीर को दिया। क्या आज हमने अपने पाकिस्तान की, बलूचिस्तान की बात की जाए, अपने सिंध की बात की जाए, या अपने उसके कश्मीर की बात की जाए, इतना क्या बजट हमने आज तक दिया है? यार ये मजाक वाली इसका आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि उसके साथ ये तो अपना बजट साल का बनाते हैं, जो वो बजट सिर्फ कश्मीर को दे रहे हैं। ये तो वो कौम है, देखें उनके पास इकॉनमी है, उनके पास डेवलपमेंट है, सारा कुछ है, वो इस पर तरक्की करते जा रहे हैं। इसकी वजह यही है कि वो सुपर इकोनॉमी। आए 2 मिनट के लिए ज़रा, कश्मीर के ऊपर ही बात कर रहे हैं, आए ज़रा बैठे। किस जगह से हैं जी आप? अच्छा, इधर ड्यूटी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आप? गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, फिर बात नहीं कर सकते भाई शायद। क्या कह रहे थे जी?
मैं ये कह रहा था बहुत सुपर पावर बन रही है भाई, बस की तीसरी मुझे ये बताएं, अगर देखा जाए तो आज तक हमें आप लोगों ने किया है कश्मीर में, आप लोगों ने क्या किया है वहाँ पे? तो आप स्कूल नहीं खोल सकते, एक छोटा सा स्कूल आपने विजिट किए हुए हैं, काफ़ी जगहों पे आपने विजिट किया। शायद मैंने उस जगह पे विजिट किया कि जहाँ पे आज तक कोई भी नहीं गया, कोई भी नहीं गया। ये चीज़ें दिखाई हैं तो उनको गुस्सा चढ़ा हुआ है। आज देखें, हम बात करते हैं मतलब पड़ोस भारत की, तो हम किन नज़रों से देखा जाता है? सर मुझे ये बताएं, हमने अपने बलूचिस्तान के अंदर काम क्यों नहीं किया? हमारे जितने भी पॉलिटिशियन की बात की जाए, जब वो जीत जाते हैं, ठीक है, तब वो ना तो उनका विजिट कभी बलूचिस्तान में हुआ है कि प्रॉपर काम कर सके, ना कभी कश्मीर में आपने देखा होगा कि वहाँ पर जाकर प्रॉपर बजट पेश कर सके या बजट उनको दे सके, या उनकी यूथ को जो वहाँ पर जो यूथ रहती है उसको मोटिवेट कर सके। जैसे आज PM मोदी साहब ने कश्मीर में जाकर उनकी यूथ को मोटिवेट किया। ये कहाँ जाते हैं मोटिवेट करने के लिए? ये आप जो रिसेंटली इलेक्शन हुआ है, ये आपको पता है 70 अरब का बिका है, तो ये पेमेंट लेने वाला कौन था? ये चीज़ें किसने बेची हैं? कौन खरीदने वाला था? शायद बलोच भाई के कहने का वहाँ पे खरीदा जाता है, वहाँ पर खरीदो फरोख्त मंडी लगी होती है, वहाँ लोगों को खरीदते हैं, तो जो जिसने ख़रीदा है उसने वहाँ से निकालना भी तो है। वो चाहे वो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज बेच के वो पूरा करे अपने पैसे, या स्मगलिंग के ज़रिए जो है वो चीज़ें अपनी पूरी करे, वो तो करेगा। शायद बलोच भाई के कहने का मतलब ये है कि अगर बात की जाए तो हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो जब जीत जाते हैं या वो जब इक़्तिदार अपोजिशन में होते हैं तो उनका एक ही होता है कि कुर्सी के पीछे, जब वो मतलब इक़्तिदार में होते तो कुर्सी को बचाने की कोशिश करते हैं, और जब अपोजिशन में होते तो उसको हासिल करने की कोशिश की जाती है। हमारे मुल्क के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। कहाँ फोकस किया जाता है? यहाँ तो ख़रीदो फरोख्त की मंडी लगी होती है, जो ज़्यादा पैसा लगाता है उसको सारी चीज़ें मिलती हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि क्यों भारत के साथ आप कंपैरिजन करते हैं, क्यों भारत के साथ आप मिलाते हैं? वहाँ तो सीखते तो किसी चीज़ ने प्रोपेगेंडा आपने बनाना होता है, कंट्रोवर्सी आपके अंदर है, सारी चीज़ें दुनिया के अंदर दलीलो ख्वार आप हैं, भीख मांगने के लिए जो आप बार बार चले जाते हैं। ये जितने ये अरब कंट्रीज़ हैं, आप नहीं भीख मांगने जाते, और भारत को देखें कैसे उनके साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि वो देखते हैं कि एक जिससे बिजनेस मिलेगा, उनको सपोर्ट मिलेगी, बहुत बड़ी मंडी है भारत जो है, वो उनके साथ जो है ट्रेड करते हैं। और हम सर आज मुझे बताएं, आज कश्मीर के ऊपर ही बात करते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी वहाँ पे विज़िट करने गए हैं, वो कश्मीर के अंदर हैं। तो मुझे ये बताएं, अगर कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ पर जैसे मुसलमानों ने उनका वेलकम किया और मुसलमानों ने जैसे कहा कि हमें हर चीज़ मिली है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? कि हमें तो इसका दूसरा रुख ही हमेशा दिखाया गया था। ये देखें जी, मैंने पहले भी बात की है कि ये पॉलिटिशियन होते हैं जो मतलब कि उसका व्यू जो है ख़राब दिखाते हैं। कश्मीर के नाम पे जो है ये वोट बिकता है, कश्मीर के नाम पे वोट लेते हैं, तो वहाँ पे डेवलपमेंट तो होती नहीं है, वहाँ पे उनको कोई मतलब कि इस तरह का कोई काम नहीं करके देते। आप देखें, ये मोदी साहब गए हैं वहाँ पे, निचले सबसे नीचे जो आम आवाम है उससे बात की है, उन लोगों को जो है ऊपर उठा के लिए वो भी जा सकते थे, उनके यूथ को मोटिवेट किया। हाँ जी, उसके पॉलिटिशियन कोई बड़ा जो लीडर था, मंत्री होगा, उससे जाके बात करते, उससे लेन देन करके वोट ख़रीद कर आ जाते, आराम से बैठ जाते। नहीं, वो ऐसे नहीं है। उनके मैंने भाई हैं, जितने भी भाई हैं मोदी साहब के, वो अभी तक वो अपना बिजनेस पेट पालते हैं, अपने वो चीज़ें करते हैं। वो क्यों नहीं मिनिस्टर बने? हमारे तो पॉलिटिशियन में ख़ानदान जो है मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर, फिर उसके नीचे उसका समधी, उसके सारे वो चीज़ें। ये भाई भारत में ये चीज़ें नहीं हैं, वहाँ पे इंसाफ का निज़ाम कायम है। आप जब कहते हैं कि इंसाफ का निज़ाम चल सकता है, कुफ्र का निज़ाम जो है अगर उसमें इंसाफ है तो वो भी चल सकता है, लेकिन नाइंसाफ़ी का निज़ाम जो है नहीं चल सकता। ये नहीं पढ़ा आपने किताबों में? नहीं ये चीज़ें पढ़ी? ये क्यों नहीं करते? आप देखें, ये मिसाल होनी चाहिए। मेरे ख्याल है जितना मोदी साहब की लीडरशिप है, जो जिस तरह वो कर रहे हैं, इन लोगों को चाहिए कि उनके नक्शे कदम पर चल के अगर आप लोग भी कुछ करना चाहते हैं, उनके नक्शे कदम पे चलें और अपने मुल्क को बेहतर करें। पहले अपने मुल्क को बेहतर करें ना, अपने अंदर बेहतरी लाएं, फिर दूसरों की बात करें, फ़लस्तीन की करें, कश्मीर की करें, दूसरे लोगों की करें। आपको अपना बलूचिस्तान जो है कई दहाइयों से जो है जुल्म और सितम का शिकार है। कौन है जो उसकी आवाज़ उठाता है? आवाज़ उठाते हैं तो आवाज़ बंद कर दी जाती है, मिसिंग कर दिया जाता है उन लोगों को जो आवाज़ उठाने वाले होते हैं। आम जो वहाँ पर आम शहरी है बलोच है, वो कितनी मतलब गुर्बत की चक्की में पिस के रह रहे हैं। वहाँ पर मिनॉरिटीज़ का क्या हाल होगा? आपने बलूचिस्तान का विज़िट किया, आपने लोगों से बात की है, आपको नहीं पता वहाँ पे क्या हो रहा है? आपके अलावा मुझे बताएं, आपके अलावा वहाँ पर कौन गया है? कोई यूट्यूबर गया है वहाँ पे? कोई मेन स्ट्रीम मीडिया गया है वहाँ पे? वहाँ की बात की है किसी ने? मैंने तो वहाँ पे इलेक्शन वाले दिन भी मैं वहाँ पे मौजूद था और मुझे वहाँ पे मीडिया ही नहीं नजर आई। इंटरनेशनल मीडिया में से सिर्फ एक दो चैनल थे। आपको नहीं पता 4 बंदे वो वहाँ पे खड़े नहीं होने देते, आप किसी से बात करें वहाँ पर बात नहीं कर सकते, आप पाबंदी है वहाँ पर। जिस तरह छुप के आपने वहाँ पे कवर किया है, आप
आपने बताया आके यहाँ पर ये किस तरह के माहौल हो रहे हैं, वहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। ये था कि वहाँ पे कुछ जानने वाले थे, उनकी वजह से, कुछ हमारी वजह से बलोच भाइयों ने आपके साथ तामुन किया कि वो चीज़ें आपको करने दी। वहाँ पे कवरेज के दौरान ही ब्लास्ट हुआ है, आपको नहीं याद वहाँ पर कितने लोग जो है ज़ख्मी हुए हैं, कितने मर गए हैं वहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा बलोच, मैं एक और चीज़ पे अगर फोकस करूँ तो मैं बलोच भाई को मैंने बहुत ज़्यादा इनको जो है वो कहा है कि आप आएँ, इनको फोर्स भी किया है बहुत ज़्यादा कि बलोच भाई आप अपना चैनल बनाया, कहते हैं कि मुझे काम नहीं आता। मैंने कहा आप जब अपने ऊपर, मेरे ऊपर डिपेंड ना करें या किसी और के ऊपर डिपेंड ना करें, आप खुद काम करें, आप खुद आएँ, क्योंकि आप हकीकत दिखा सकते हैं। अगर मैं सच्चाई पे काम करूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप भी आएँ, मैं भी चाहता हूँ कि यार ये चैनल इनका बने और ये अपने लोगों की आवाज़ बुलंद कर सके। जैसे मैं बलूचिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के गया करन, मैंने उस लड़की को भी कहा, मैंने कहा यार देखें मैं वीडियो बना के चला जाऊँगा या मैं एक चीज़ आपको कुछ दे के चला जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि आप खुद आएँ और आप खुद आकर बेहतर करें अपने आप। यार जब कोई मुल्क हो ना, कोई अच्छा लीडर हो, तो जिस तरह जो है हमारे पड़ोस मुल्क में मोदी साहब कर रहे हैं, वो कश्मीर में जा के आम कश्मीरी को जो है ऊपर उठा रहे हैं, तो ये चीज़ें अगर हमारे मुल्क में, तो ऑटोमेटली यहाँ पर भी हालात सुधर सकते हैं, यहाँ पर भी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, सारा कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन उस वक्त नहीं ठीक हो सकता जब तक आप लीडरशिप नहीं लेके आते। नारे हैं जी, इनके जज्बे हैं भी, हम जज्बात के साथ जी ये कर देंगे वो कर मुझे देंगे। ये बताएं, जैसे जज्बों की या नारों की, जब जज्बों या नारों की बात की जाती है तो क्या जज्बों या नारों को हम रोक सकते हैं, किसी बम को या मिसाइल को, किसी को? यार ये एक गोली चल जाए, टेक्नोलॉजी पे क्यों काम नहीं करते, हम बेहतरी पे क्यों काम नहीं करते? आज टेक्नोलॉजी पे, एजुकेशन पे हम अगर काम करें, अवेयरनेस पे काम करें, तो हमारा मुल्क भी ऊपर जा सकता है अगर हम नेशन बन के सोचें। जब भी हम बात करते हैं कि उनके साथ ट्रेड होनी चाहिए, वो उनकी अच्छाई दिखाने की कोशिश करते हैं, ये जंग की बात पे शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। जिस भी पाकिस्तानी से बात करते हैं वो जंग पे ऐसे तैयार हो जाता है जैसे पता नहीं ये किसी आम, मतलब दुनिया की सुपर पावर है, दुनिया की सुपर पावर है। और उसके आपकी अपनी आर्मी देख लें, उनका इक्विपमेंट देख लें, उनके हथियार देख लें, सारी चीज़ें देख लें, आपको नहीं सर पता। देखें, मैं तो जंग की बात करता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इस पे बात करता हूँ कि अपने मुल्क को बेहतर करना चाहिए, अपने पाकिस्तान के जो आम लोग हैं उनको बेहतर करना चाहिए। यार नहीं बेहतरी आ सकती जब तक हम इन लोगों के जहन जो हैं इनको चेंज नहीं आता, यहाँ पर ये इनकी सोच में फ़र्क नहीं पड़ता, कभी यहाँ पर चेंज नहीं आ सकता। क्योंकि जब भी आप बात करते हैं तरक्की की, जब आप बात करते हैं ट्रेड की, तो ये अपने वो जंगें लेके आ जाते हैं, अपनी वो चीज़ें लेकर आ जाते हैं। ये एक गंदा मसक शुदा चेहरा जो है ये मुसलमानों का और पाकिस्तान का जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो साफ़ चीज़ें जो ये नहीं दिखाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पर अवेयरनेस आती जा रही है। जैसे लोगों ने देखा कि हिंदुस्तान ने तरक्की की, अफ़गानिस्तान तरक्की करता जा रहा है, ईरान जैसे तरक्की करता जा रहा है, ठीक है, दुनिया के बाकी मुल्क तरक्की करते जा रहे हैं, तो अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि नहीं भी उन्होंने तरक्की की है, एक नेशन बन के सोचा, और हमें भी शायद एक नेशन बन के अगर हम सोचेंगे तो फिर हम तरक्की कर सकते हैं। बात पता है क्या है, अफगानिस्तान क्यों मतलब कि तरक्की कर रहा है? एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब वो भी मतलब कि इस तरह के इंतहा पसंदी वहाँ पे भी मौजूद थी, जब उन्होंने देखा जंग के हालात के दौरान उनके बच्चे मरे, ज़ख्मी हुए, घर तबाह हुए, उन्होंने तबाही देखी कि जंग के साथ कौन सी तबाही आ जाती है। ये जंग करते, जब ये जंग की तबाही के बाद जो हालात पैदा हो जाते हैं, जो चीज़ें निकलती हैं, वो एक चीज़ जंग की हालत को देख के हैं कि जंग में कितना नुकसान हो जाता है। तो हम सीखते क्यों नहीं? 4 जंगें तो हमने भी फिर लड़ी हैं भारत के साथ, देखा जाए तो फिर हम क्यों नहीं सीखते? फिर बार बार हम क्यों जंग की बात करते हैं? देखें, वो जंगें हुई हैं, जंगें रोक दी गई हैं, इतना 20 साल तक कोई जंग नहीं चली। आप देखें 1971 की देख लें, 1965 की देख लें, वो इतनी मतलब कि दूरस नहीं चली। वो जंग ज़दा इलाका था, अफगानिस्तान में जंग छिड़ी रही है, वो जब ख़त्म हुई है तो उन लोगों ने समझा कि इसमें कुछ भी नहीं रखा, अमन में रखा है, शायद हमें ट्रेड में सीखना चाहिए। आज हम आज में फ़लस्तीन की बात तो करते हैं, वहाँ पे जंग रोकने की बात तो करते हैं, तो फिर हम भी जंगों की बात ही करते हैं। शायद उनसे देख के सीख लेना चाहिए कि नहीं, जब तक हम टेक्नोलॉजी पे, अवेयरनेस पे काम नहीं करेंगे, हम किसी के साथ लड़ने के काबिल नहीं है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, और ये अभी तक वही फ़लसफा लेकर 70 ये वो वाला देख रहे हैं कि जंगों में कुछ भी नहीं रखा, जंगें तबाह करती हैं, नस्लें तबाह हो जाती हैं, एजुकेशन सिस्टम क्लैश कर जाता है, इकॉनमी तबाह हो जाती है। तो ये एक अमेरिका जैसा सुपर पावर और इसराइल को देख लें, ये जितने भी मतलब कि जंग के अंदर जो भी कंट्री जाता है उसकी तबाह मतलब कि वो तो इसको अफोर्ड भी करते हैं। मैं कहता हूँ कि शायद भारत जंग के दौरान फिर भी उसको कुछ ना हो, लेकिन आप खड़े नहीं हो सकते, स्टेबल नहीं हो सकते। आप आम हालात में जो है आपके आटा का बहरान नहीं ख़त्म कर सकते, पेट्रोल का
बहरौन नहीं सर ख़त्म। हमसे तो इलेक्शन जितनी दफ़ा भी हुए हैं पाकिस्तान में हो चुके हैं, हमें तो वो हम जो है साफ़ और शफाफ इलेक्शन नहीं करवा वो पा भी रहे। लोन लेके आप इलेक्शन करवाते हैं। नहीं, लोन लेके तो है, साफ़ शफाफ इलेक्शन नहीं, धांधली की बात फिर हमेशा जब भी इलेक्शन होता है तो धांधली की बात होती है। हम साफ़ शफाफ इलेक्शन तो करवा नहीं पा रहे, तो हम जंगों की आपको बात। नहीं पता ये साफ़ और शफाफ इलेक्शन कौन नहीं करवा रहा। जिस एरिए में जहाँ भी होता है वो उसका होल्ड होता है, मतलब कमिश्नर तक वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उस पर हावी होके बैठे हुए हैं, पुराने 70 साल से जो है यही चीज़ें हो रही हैं। इनसे तो वो ही नहीं संभाले जाते और बातें करते हैं हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, जंगें कर देंगे। भाई कुछ भी नहीं रखा जंगों में, तबाही और बर्बादी आपका मुकद्दर बन जाएगी अगर इन चीज़ों में आपने हाथ मुझे लगता है कि इस टाइम हमें जो है वो अपने मुल्क के अंदर काम करने की ज़रूरत है, सिर्फ नारों और जज्बों की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने किया, आज आप जिससे भी जाकर पूछे मानते तो हैं ना कि यार नहीं वाकई उनके प्राइम मिनिस्टर ने काम किया है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि आम इंडियन से लेके, आम भारतीय से लेके प्राइम मिनिस्टर तक, मतलब प्रधानमंत्री तक जो है काम करते हैं। आपको नहीं पता मोदी साहब कितने घंटे काम करते हैं। वो बहुत कम सोते हैं और उनके रिलेटिव देख लें, वो वहीं पे थे जब वो प्राइम मिनिस्टर बने। वो जो काम करते थे, जिस तरह का अपनी रोज़ी करते थे, अपना बच्चों का पेट पालते, वहीं है। उनको नहीं तरक्की हुई, मुल्क को तरक्की हुई है। हमारा क्या होता है, जो पॉलिटिशियन आता है उसको उनका ख़ानदान बाहर जाके देखें, महल्लात ये वो, और अपना मतलब कि वो पूरा करते हैं। मुल्क नीचे से नीचे जा रहा है। जब एक सियासतदान पॉलिटिशियन जब अपने मुल्क का सोचता है तो सामने जो पड़ोस भारत है उसकी मिसाल मैं ज़रूर दूंगा कि आप देखें कि उनकी मतलब के ख़ानदान को देख लें, वहीं के वहीं है। मुल्क को ऊपर चला गया और उसने तरक्की की है। आप देखें कश्मीर की बात करते, अब उन्होंने कश्मीर को जो है मर्ज कर लिया है, जहाँ वहाँ जाके देखें कितनी ज़्यादा तरक्की हुई है। सर उन्होंने तो अब दिल्ली के साथ श्रीनगर ट्रेनें चला दी हैं, उन्होंने प्रॉपर ट्रेन जो है बिजनेस खोला है ना, उनके पास इकॉनमी है, उनके पास पैसा है, सारा कुछ है, वो तो करेंगे अपने। मतलब कि वो ये नहीं सोच रहे, वो एक सेकुलरिज्म कंट्री है, वो हर मिनॉरिटीज़ के बारे में सोचते हैं अपने, मतलब कि आम जैसे मैंने आज वो वीडियो देखी ना, जैसे मोदी साहब वहाँ पे गए, उन्होंने कहा लाल मोहम्मद मेरे भाई, मतलब जैसे उन्होंने उनके साथ बात की पोलाइटली और इस तरह प्यार के साथ, एक बहुत देख के आप देखें वो उनको नमस्ते किया, उन्होंने भी नमस्ते किया, सलाम किया, सारा कुछ किया। ये जो चीज़ थी ना, ये चीज़ होती है कि आवाम के अंदर, जनता के अंदर जो है मिल बैठ के जो है, मैं एक बात बताऊं, मोदी वो नेशन बन के एक सोच रहे हैं। मोदी साहब की एक बात बताऊं, वो घुल मिल जाते हैं। उनको एक बच्चे के साथ बिठा दें, आप उनको पॉलिटिशियन के साथ बिठा दें, आम इंसान के साथ बिठा दें, मिनॉरिटीज़ के साथ बिठा दें, वो घुल मिल जाते हैं। उनके अंदर एक चीज़ है। आप देखें जहाँ जाते हैं, मतलब कि अरब कंट्रीज़ के बारे में देखें कि वो देखते हैं कि वो लोग जहाँ माइल हो जाते हैं। भाई उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, उनके अंदर एक ऐसी मैं ताकत कह लें या आशीर्वाद कह लें किसी चीज़ का, कि वो एक आम छोटे से बच्चे, अब छोटे से बच्चे शायद आपको नहीं लगता कि वो इंसानियत के लिए सोचते हैं या बेहतरी के लिए काम करते हैं? शायद वही पावर है जो उनको आगे लेके आई है। ये पावर तो है ना, पावर है उनके अंदर, नो डाउट उनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। वो जब बच्चे के साथ बैठते हैं तो वो उसकी फीलिंग करना शुरू कर जाते हैं। मतलब कि आप ये देख के उनका मतलब माइंड को मतलब उस तरह समझ के अच्छाई के लिए काम करते हैं, वो उसके अच्छाई के लिए काम करते हैं, उनको समझ है। उनको तो जब वो सोचते हैं कि ये मुल्क जो है मेरे मुल्क के लिए क्या कर सकता है, मेरी जनता के लिए क्या कर सकता है, वो भागे भागे जाते हैं वहाँ पे। आज अच्छा जो भी प्रोजेक्ट किया है उनके, मतलब कि टेन्योर में जितनी हुकूमत की है, जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं, इस वक्त 100+ जा रहे हैं। वजह क्या है, आपने कभी सोचा है? उन्होंने एक मंदिर का वहाँ पर जो है इफ्ताह किया। आप देखें वहाँ पे वो जो इकॉनमी और टूरिज़म बढ़ी है, मतलब कि यूएई की, अब यूएई की सोच देखें वो कहाँ तक जाती है। वो देखें कि ये बंदा जो है, मतलब कि अब मस्जिद बना दी अयोध्या में जो है, वो देख लें। मतलब जो भी काम किया है ना, रेलवे देख लें, उनके वो चांद पर गए हैं, चंद्रयान जो भेजा है, मतलब कि हर काम के पीछे ना वो, मैं ये कहता हूँ कि मट्टी इकोनॉमी को बेहतर किया है। मट्टी को जो हाथ लगाते हैं ना, उसको भी सोना बन जाती है। वो तो ये चाहते हैं तो कि सर नवाज शरीफ साहब की अगर बात की जाए, वो अपने आप को मतलब एक तरफ उनके दोस्त भी कहते हैं और रिलेशन अच्छे करने की बात भी करते हैं, लेकिन फिर करते क्यों नहीं है? आज भी ट्रेड बंद है, आज भी बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि हम उनसे सीख सकते हैं, तो क्यों लर्न नहीं करते? फिर शायद अगर लर्न करने लगेंगे तो गद्दार जो टैग या लेबल या वो जो मतलब अनएजुकेशन या वो जो हमें चीज़ें फैलाई गई हैं, शायद वही चीज़ें फिर सामने आ जाती हैं। वही ना, ये सीखते नहीं हैं। अब मेरी एक वीडियो में कमेंट्स आया था और मुझे बाहर मिलते भी हैं दोस्त के, तुम बड़ा मतलब कि वो करते हो भारत का और
मोदी साहब का जो मतलब कि ये सारी चीज़ें तुम्हें तो वो कुछ देता है मतलब खाने को या उसकी मतलब कि इतनी तारीफ़ कर। तो मैंने कहा बताओ मुझे वर्ल्ड में, पाकिस्तान को छोड़ दो, वर्ल्ड में बता दो कोई ऐसा लीडर बता दो जो अपने मुल्क को इस तरह लेके गया हो, बता दो, मैं उसकी तारीफ़ करूँगा। आप अमेरिका की करते हो, तारीफ डोनाल्ड भी ट्रंप, करेंगे, आप तारीफ भी करेंगे और उससे देख के सीखना भी चाहिए यार, देख के। आप डोनाल्ड ट्रंप को देख लें, जितने भी आए, बुश भी आया, बुश ने अपने मुल्क को जंगों में धकेल दिया था। अमेरिका का आज हाल देख लें, चाइना को देख लें, चाइना से आपको बेनिफिट है तो भाई वो आपसे ताल्लुकात बेहतर किए हो, वो तरले मिन्नतों पे आया हुआ है कि किसी तरह जो है भारत की मंडी जो है हमारे कंट्रोल में आ जाए। लेकिन मोदी साहब को वो सारा पता है, वो उनको आसपास ही नहीं ले। उन्होंने अपने मुल्क को इस काबिल कर दिया कि वो खुद काम कर रहे हैं, अब खुद मेड इन चीज़ें बना रहे हैं और आज तरक्की कर रहे हैं। भाई खुद मेड इन चीज़ें, आप यूएई में जाकर देखो, हर चीज़ इंडियन प्रोडक्ट्स में ली है वहाँ पे। ये जो पाकिस्तानी कहते थे ना हमारा लेबल लगा के वो चीज़ें बेचते हैं, मैंने कहा जहाँ वहाँ जाके देखें, जितने बड़े स्टोरों से इंडियन चीज़ें ज़्यादा हैं वहाँ पे, इंडियन सब्ज़ी ज़्यादा होती है वहाँ पे। जी सारा चीज़ें वो उन्होंने प्रमोट किया है, अपने आम जो ताजर था उसको भी प्रमोट करके वहाँ पर लेके गए हैं, तो उन्होंने तरक्की की है। वही वो बात जब मैं ये कहता हूँ कि पॉलिटिशियन वो होता है, प्रधानमंत्री वो होता है जो आम जनता के साथ जाके बैठता है, एक ताजर के साथ जाके बैठता है, एक वकील के साथ जाके बैठता है, और आर्मी तक, आर्मी के ऑफिसर जाके वो उनसे डिक्टेशन ले होते हैं कि हम जो है अपने अंदर ये क्या प्रमोट लेके हैं, वो चीज़ें दिखाते हैं। मतलब कि हर फील्ड में वो बंदा ओके है। चले बहुत शुक्रिया जी